पाकिस्तान भर में यौम तशक्कुर मनाया गया, जिसमें अवाम ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ रैलियां, जलसे और जुलूस निकाले। वजीर आजम पाकिस्तान ने कौमी तकरीब से खिताब करते हुए अफवान पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और इस अज़्म का अदा किया कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़े पैगाम दिया कि अगर किसी ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया तो पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी होगी। पाक भारत ताल्लुकात और खिते की सूरत हाल ताहम सवाल ये पैदा होता है कि खिते में अमन का क़याम क्यों एक ख्वाब बनता जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात खिते की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर हैं, लेकिन बदकिस्मती से हालिया बरसों में कशीदगी में इजाफा देखने को मिला है। जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए हैं, खिते में अमन को शदीद खतरात लाहिक हुए हैं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और सरहदी झड़पों में इजाफा ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बना दिया है। जोहरी जंग का खौफनाक इम्कान। तारीख इस बात की गवाह है कि एटमी जंग की तबाहकारियों का तस्वुर भी मुहाल है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बमों ने जिस पैमाने पर तबाही मचाई, वो इंसानी तारीख का एक सियाबाब है। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदगी एटमी जंग की सूरत इख्तियार करती है तो न ममालिक बल्कि पूरा खिता सफ़े हस्ती से मिट सकता है। इसलिए आलमी बरादरी को फौरी तौर पर इस मामले पर संजीदगी इख्तियार करनी होगी। अमन का क़याम खिते की बका का वाहिद रास्ता। खिते में अमन के क़याम के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का अमल दोबारा बहाल हो। एक दूरअंदेश और दानिशमंद क़यादत ही खिते को जंग की तबाहकारियों से बचा सकती है। ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो तहम्मुल, सब्र और हिकमत के साथ फैसले करे और अवाम के मसाइल को अवलीन तरजीह दे। नतीजा अमन ही मुस्तक़बिल की ज़मानत है। खिते की खुशहाली और तरक्की का वाहिद रास्ता अमन है। दोनों ममालिक को अपने अवाम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए इख्तिलाफात को स्पुष्ट डालकर अमन की तरफ बढ़ना होगा। आलमी ताकतों को भी इस ज़िम्मे अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि जनूबी एशिया में एक पुरअमन और खुशहाल दौर का आगाज़ हो सके।